तो अगर आज का ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हो ना, तो आपको एक लेवल पे मोटिवेशन ज़रूर फील होने वाला है। लाइफ को लेके मोटिवेशन फील हो सकता है, या जो भी कुछ आपके ड्रीम्स हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हो, आपका कोई पैशन है, उसको लेके, खैर पैशन के लिए तो मोटिवेशन फील करने की ज़रूरत होती नहीं है, वो अपने आप ही हमारे अंदर से आता है। तो वो आपको ज़रूर फील होगा, एक लेवल पे एक मोटिवेशन आप फील करोगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है कि जैसे ही हमें मोटिवेशन फील होता है ना, किसी की भी बातें सुन के, या हमने कोई वीडियो देख ली होती है, या 30 सेकंड की रील को देख के भी ना हमें मोटिवेशन फील हो जाता है। जितनी जल्दी हमें वो मोटिवेशन फील होता है, उतनी ही जल्दी वो मोटिवेशन चला भी जाता है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी कि ऐसा क्या करें कि वो मोटिवेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में ना जाए ना, हम उसको ना पकड़ के रख सकें हमारी लाइफ में। क्योंकि मोटिवेशन ही एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें ना पुश करती है, हमें फोर्स करती है, हम जो भी कुछ करना चाहते होते हैं लाइफ में उसके लिए। तो मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि कोई नहीं आने वाला है आपको बचाने के लिए। मतलब लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है ना, क्या ही ज़रूरत है ज़्यादा कुछ करने की, ज़िंदगी तो चल ही रही है, खाने को खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर भी है, तो क्यों ही मतलब एक्स्ट्रा काम करना है, क्यों ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं। मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन वाले फेस में अगर आप हो और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे मिल रही हैं, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा करने की। तो सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पे समझने वाली है ना, वो ये है कि जो लाइफ है ना वो ट्रांजिएंट है, वो चेंज होती रहती है, हर समय चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने बात की थी, जिन सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मेरे घर वालों का जो एटीट्यूड है मुझे लेके चेंज हो गया है क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। तो अगर उनको सही लग रहा है तो सोच के देख सकते हो कि अगर घर वालों का भी एटीट्यूड हमारे लिए चेंज हो सकता है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ गए तो हम ना किसी और का सहारा लेके ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं। अगर हमें ये लग रहा है कि जब तक मेरे पेरेंट्स हैं या जब तक ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मुझे क्या ही ज़रूरत है कुछ भी करने की, तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये हमें अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है। और इस एटीट्यूड की वजह से हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जा सकती है ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हम हैं आज, उसमें हमें अपना ना पूरा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा जो माइंड सेट है ना वो ये होना चाहिए कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और अगर आप एक स्टूडेंट भी हो ना, तो इतनी सोचना हम सबकी होनी चाहिए कि जितना खर्चा मेरे ऊपर किया जा रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो कर रहे हैं मेरे ऊपर खर्चा, या जो भी कोई लोग हैं जो कि आपके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एटलीस्ट उतना खर्चा तो मुझे निकालना चाहिए। मतलब इतनी अर्निंग कैपेसिटी तो मेरी होनी ही चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ना एक और बात बताऊँ, जो हमें जो ये जन्म मिलता है ना, उसके पीछे जो पर्पस होता है वो ये है कि मान के चलो कि मुझे कहीं घूमने जाना है और उस घूमने जाने के लिए ना मुझे टिकट मिला है। तो वो जो टिकट मिला है जिस भी जगह जाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं प्लानिंग करूँगी उसके लिए। और फिर जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, और अगर मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को एक होटल के कमरे में बंद कर लिया और ना आप कहीं एक्सप्लोर करने गए, ना आपने कुछ और किया, और सिंपल आप उस कमरे में बंद करके अपने आप को बैठे हुए हो, तो वहाँ घूमने जाने का जो पर्पस था वो तो नहीं सॉल्व हुआ ना। घूमने जाते हैं जब भी कभी कोई भी नई चीज़ करते हैं, हम कुछ भी काम जो कि हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसी भी सिचुएशन में जब भी आते हैं, किसी नई सिचुएशन में जब भी आते हैं, या कोई नया स्किल अगर हम सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम लेके आते हैं अपने साथ। मान लो कि कहीं पे कार ख़राब हो गई हमारी, तो कुछ किया हमने उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, बहुत कहीं वर्स्ट सिचुएशन में फंस गए, किसी से लड़ाई हो गई, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो भी कुछ आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो वो उसके लिए तो हमें बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन जितना हमें सिखा के जाती है ना, पॉजिटिविटी तो सिर्फ हमें अच्छा फील कराने के लिए होती है। वो तो एक तरह का मैं बोल सकती हूँ कि हमें रिवॉर्ड होता है हमारे लिए, कि अगर हमें कहीं पे कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है या हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उसके बिना ही हमें अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, तो वो तो एक रिवॉर्ड है। लेकिन लर्निंग कभी भी ना नेगेटिविटी के बिना नहीं होगी, लर्निंग कभी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बिना नहीं होगी। तो अगर आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, तो वो जो आपका जन्म लेने का पर्पस है ना, वो सॉल्व नहीं हुआ। और फिर रीबर्थ की साइकिल जो है ना वो चलती रहती है जब तक आप अपने आप को ना इवॉल्व नहीं करते हो। तो अगर कुछ लोगों को अभी ऐसा लगेगा कि हम तो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो अगले जन्म की बात को अगर हम साइड में भी रख देते हैं, इसी जन्म के बारे में बात करते हैं, यही एक जन्म अगर हमें मिला है, तो भी अगर आप अपने आप को स्टेगनेंट कर लेते हो, अपनी ग्रोथ को मतलब रोक देते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो लाइफ में, तो भी सीखा तो नहीं ना कुछ आपने। और
हमारा जो दिमाग है ना, ये इसको बहुत अच्छा लगता है कि जब हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबी चीज़ों को ही सीखते रहें, नहीं। सिर्फ किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग इवॉल्व नहीं होता, सिर्फ हमें नॉलेज आती है। जब तक उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में अप्लाई नहीं करते, जब तक हम इवॉल्व नहीं होते हैं। तो इसीलिए खाली अगर हम बुक्स पढ़ते रहेंगे, खाली किताबें पढ़ते रहेंगे, तो उससे हमारी इवॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। और स्टिल अगर ये भी मान के चलो ना कि चलो ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अगर आप ऐसा बोलो कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, तो वो भी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद नहीं लेते हो और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया है इस लाइफ टाइम में। और वो एक फीलिंग जो होती है ना, वो बड़ी ख़राब होती है जब आपको ये लगता है ना कि यार ये जन्म तो ना वेस्ट ही हो गया, ये लाइफ टाइम ही वेस्ट हो गया मेरा तो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि मोटिवेशन की आपकी लाइफ में कमी है। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए कि परमानेंट आपकी लाइफ में बना रहे, उसके लिए आपको रोज़ जो है माइंड वर्क करना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे भी ना आपको आपका दिमाग ये बोलता है ना कि ये नहीं करना है या क्या ही करना है ये करके, तो वहीं पे आपको माइंड के ना ऑपोजिट जाना पड़ता है। और मैं ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ना मेरा ब्रदर भी मुझे ये बोलता है कि क्यों तुझे इतने सारे काम करने होते हैं, क्यों अपने आप को इतनी जगह पे फंसा के रखा हुआ है तूने। रिसेंटली मैंने किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया, तो उसने मुझे यही बोला कि क्यों, मतलब ज़रूरत क्या है इतना सब कुछ करने की, सब कुछ तो है तेरे पास। तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला था ना कि वो जो टिकट मिला है ना इस जन्म को एक्सप्लोर करने के लिए, तो मुझे तो वो अच्छे से एक्सप्लोर करना है। चाहे मेरी लाइफ कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने दम पे चीज़ों को करना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं एक चीज़ करने लग जाती हूँ तो उसके बाद मैं 10 चीज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं एक भी चीज़ नहीं कर रही होती हूँ तो फिर मैं बहुत ही यूज़लेस सा फील कर रही होती हूँ लाइफ में। तो ना इसलिए मेहनत करने से ना बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और रिज़ल्ट जो भी कुछ आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, उससे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में सिर्फ अपना काम करना होता है, तो हमें काम करते रहना चाहिए। और क्योंकि रिग्रेट ना उसी चीज़ से होता है, एंड में जाके रिग्रेट उसी चीज़ से होगा कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि हमने क्या नहीं किया या क्या हमारे हाथ में था और क्या हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अगर हम वो चीज़ें कर देंगे और रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो हमें रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ में जो कुछ भी था ना वो मैंने किया। और अगर उसके बाद कुछ नहीं मिला तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैंने तो ट्राई किया था अच्छे से, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।